सो वेलकम गाइस। आज हम एक नया डिवाइस का रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली है एक लाइफ लॉन्ग कंपनी की तरफ से लेग मसाजर है। बेसिकली लाइफ लॉन्ग इज़ एन इंडियन कंपनी, बट जो प्रोडक्ट्स है वो सारे एक्चुअली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो वो लोग री इम्पोर्ट करके यहाँ पे बेचते हैं। बट कंपनी के बारे में मैं देख रहा था और उसके जो प्रोडक्ट्स मैंने दो प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं। एंड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू में देखेंगे हम लोग कि कैसा टर्न आउट होता है। बट इनिशियल ओपिनियन मेरा ये है कि स्टर्डी प्रोडक्ट्स है और डेफिनेटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। ओके, ये जो है ना, ये एक लाइफ लॉन्ग का फुट लेग एंड काफ मसाजर है। बेसिकली पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिमेंशंस। आप देख लीजिए, ये उसका साइज़ होता है तकरीबन आपके काफ तक ही आएगा। एंड यहाँ पे आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 मीटर का वायर भी मिल जाता है ताकि आप उसको कहीं पे लेके बैठ सके अच्छे से। एंड इसको मैं फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, नाउ लेट मी टर्न दिस ऑन एंड देन विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल मोड्स भी आते हैं। लेट मी शो यू क्लोजर लुक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन, एक मैनुअल, एक ऑटो, ये 3 फंक्शंस दिख रहे हैं। ये उसका पावर बटन है। लेट मी टर्न इट ऑन। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे ना तो ये हमेशा स्टार्ट होता है 15 मिनट से। इसका डिफ़ॉल्ट टाइमर जो है ना वो 15 मिनट्स है, माने 15 मिनट्स के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि रिलैक्सिंग होता है ये, तो कहीं आप अगर इसको चालू रख के सो गए तो ये अपने आप 15 मिनट में बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या इसके प्रेशर पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहले तो ना ये एक रिमूवेबल चेन के साथ आता है। ये एक कवर है बेसिकली, बिकॉज़ आप इसके ऊपर पैर रखोगे तो ये गंदा होगा। यू कैन रिप्लेस दिस और यू कैन वॉश इट ऑफ एज़ वेल। लाइक इसको निकाल के हम वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली में मैंने कहीं पे तो एक ऑनलाइन देखा था ये चीज़ कि इसके अंदर तरह तरीके के मोटर्स होते हैं एंड अलग-अलग तरीके से मूव करने वाले पार्ट्स होते हैं जो कि आपको एक्चुअली मसाज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले ये है आपके काफ के लिए। जब आप बैठेंगे यहाँ पे ऐसा आपका काफ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली एक पैड है, ये पैड है और यहाँ पे भी एक सिमिलर पैड है जो कि मोटर की मदद से वो ऐसे-ऐसे हो रहा है, ऐसे-वैसे। बेसिकली आपके काफ को वो साइड से मसाज करेगा। और उसी के साथ-साथ ना यहाँ पे आपको शायद अभी दिखेगा नहीं, बट शायद दिख पाएगा थोड़ा-थोड़ा। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मूवमेंट हो रहा है ये। तो यहाँ पे पीछे की तरफ ना एक रोलर है। जो कि आपको ये 2 जो पैड्स हैं ना साइड के, वो आपको काफ के इन 2 एरियाज़ में मसाज देगा। और ये जो पीछे की तरफ यहाँ पे ये जो रोलर है, यहाँ पे एक रोलर है, वो अभी मैं आपको शायद वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे एक रोलर है जो कि आपको काफ के इस पॉइंट पे आपको मसाज देगा। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे नीचे के साइड पे भी सिमिलरली यहाँ पे 2 ब्लेड्स है जो कि कंप्रेस डिप्रेस होते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जहाँ पे आपका टो जाएगा, तो यहाँ पे एक ब्लेड है, वैसे ही जैसे ही यहाँ जो यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी एक ब्लेड है और सिमिलरली सामने के साइड पे भी एक ब्लेड है। तो इससे क्या होगा, ये आपके फुट को यहाँ पे से ऐसे 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 मसाज करेगा साइड से। वो आपको ऐसे साइड से मसाज करेगा। ठीक है, और इसी के साथ ना यहाँ पे नीचे की तरफ, जो ऑब्वियसली मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा, बट नीचे की तरफ ना यहाँ पे भी रोलर्स है और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करने वाले रोलर्स जो थोड़े बहुत पॉइंटेड होते हैं। बेसिकली वो क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पे सब जगह पे मसाज देंगे। ऐसे 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 आपको मसाज मिलेगा। ये जो नीचे के रोलर्स है ना, वो ऐसे ऐसे आपको मसाज देगा। आपके टो में हर जगह पे वो आपको मसाज करेगा। एक जो होता है वो यहाँ पे आपको साइड में करेगा, एक जो है यहाँ पे करेगा, एक जो है वो यहाँ पे करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली आपका पूरा का पूरा पैर जो है वो मसाज कर देगा। मैं आपको एक बार अभी दिखाता हूँ। लेट मी स्टॉप दिस। ओके, मैं पैर यहाँ पे डाल के आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये चीज़ तो वैसी है कि भाई आप जब यूज़ करोगे तो ही आपको उसका सही जो कंफर्ट डिस्कम्फर्ट
या जो भी उसका मज़ा है और यूजेबिलिटी है वो आपको पता चलेगा, बट मैं आपको एक अंदाज़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट दिस। सो अगेन देखो 15 पे ही स्टार्ट हुआ, ऑलवेज इट्स द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ 15। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो ये जो ब्लेड्स है ना, ये मेरे साइड को यहाँ पे पुश करके मेरे को मसाज दे रहे हैं, ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पे रोलर है वो मुझे मसाज दे रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो मुझे साइड से ब्लेड्स मेरे को मसाज दे रहे हैं, और नीचे रोलर्स है जो कि मेरे टो के बॉटम को भी मसाज दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं 3 मोड्स, ओके। अभी ये जो है वो P1 पे है, फिर ये हो गया P2, और P2 में ना वो थोड़ा-सा अलग तरीके से मसाज करेगा, माने वो थोड़ी देर मसाज करेगा, फिर एक जगह पे ऐसे आपको मसाज प्रेशर करके ऐसे होल्ड करेगा, फिर रिलीज़ करेगा। P1 ऐसे-ऐसे हो रहा है, ऐसे-ऐसे। P2 इज़ जहाँ पे वो आपको धीरे-धीरे करेगा, फिर ऐसे होल्ड करेगा बीच में, फिर छोड़ेगा, फिर आपको होल्ड करेगा। वैसे ही P3 में थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इंटेंसिटी वाइज़ थोड़े-थोड़े बेटर होते जाते हैं P1, P2 एंड P3, ओके। देन यू हैव अ मैनुअल मोड। अब मैनुअल मोड का सिर्फ यूज़ ये है कि आपको अगर समझो कि सिर्फ अभी ये जो चल रहा है ना, ये फुट एंड काफ पे चल रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इसको सिर्फ काफ पे फोकस करा सकते हैं। सो अभी देखिए ये सिर्फ काफ चल रहा है, फुट वाला जो है वो बंद हो चुका है, ये सिर्फ काफ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। और ये जो है वो सिर्फ अभी फुट पे फोकस करेगा, जो कि ये टो पे फोकस कर रहा है नीचे, फुट वाला बंद हो गया। एंड देन देर इज दिस वाइब्रेशन एंड वार्मथ मोड, जो कि वाइब्रेशन शुरू करने पे ना एक्चुअली एक अंदर छोटी सी वाइब्रेटिंग मोटर है जो चालू हो जाती है, एंड यू नो वो पता नहीं, मुझे तो उसका कोई यूज़ लग नहीं रहा है। इट्स जस्ट आई डोंट नो, शायद कुछ रीज़न होगा उसका, बट उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो भी कोई ख़ास है नहीं, सो मुझे उसका कोई यू नो वर्थ लग नहीं रहा है, बट ठीक है। एंड देन देर इज़ अनदर मोड, इसमें ही वार्म करके है। सो ये वार्म ऐसे बताती है कंपनी कि 40 डिग्रीज तक वार्म करेगा। सो ये कब काम में आएगा असली में, जब ठंडियाँ होंगी ना, तो ठंडियों में जब आप मसाज करने बैठोगे ना, तो इसमें आप पैर डाल के जब मसाज करोगे तो आपको 40 डिग्री सेल्सियस तक की हीटिंग भी करके देगा आपके टोस की तरफ। सो एक कंफर्टिंग यू नो आपको एक्सपीरियंस देगा वो। सो वो उसका वाइब्रेशन वार्म का मोड है। ये मैनुअल जो मैंने आपको बताया जो 3 मोड में चलता है, और ये जो ऑटो है वो बेसिकली आपके इंटेंसिटी को चेंज करता है, P1, P2, P3 प्रोग्राम्ड मोड से बेसिकली P1, P2, P3, ठीक है। सो ये बेसिकली ओवरऑल यू नो अच्छा मसाजर है। ये मैंने एक्चुअली मंगवाया है अमेज़न से, ठीक है। सो ये मुझे पड़ा है तकरीबन 13,500 के आसपास, ओके। बट कभी कभी ना इस पे ऑफ़र होती है तो ये थोड़ा सस्ता भी आपको मिल जाता है। और इसमें और एक चीज़ है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें नीचे की तरफ एक स्टैंड का भी ऑप्शन है। सो आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पे एक स्टैंड है जो ऐसे बाहर आ सकता है। एक सेकंड दीजिए मुझे। तो आप देखिए अभी मैंने इसको स्टैंड पे डाला हुआ है, तो ये एक स्टैंड है। सो उससे होता क्या है कि ये यू नो आगे की साइड से यू कैन लिफ्ट इट। तो अगर आप देखेंगे अभी, तो आगे की तरफ से लिफ्टेड है। सो इन शॉर्ट वो बेसिकली थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, कि आप अगर समझो किसी सोफ़े पे या कहीं पे बैठे हैं तो वहाँ पे आपका बॉडी एक्चुअली पीछे की तरफ हो जाता है। सो उसको उसको मैनेज करने के लिए यू नो आप इसको थोड़ा-सा लिफ्ट कर सकते हैं आगे की तरफ से। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेसिकली यू नो लग्ज़री आइटम है, जैसे मैंने बताया आपको, ये तो ये 80 वॉट्स के पावर कंज़म्पशन के साथ आता है। सो बेसिकली 80 वॉट्स पावर कंज़म्पशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको 1 घंटा चलाओगे तो आपको ये 0.8 किलोवाट्स आई थिंक, जो कि होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उतना आपको कंज़म्पशन देगा। सो तकरीबन समझो 1 घंटे में, या 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट में आपको ये कंज़म्पशन करेगा 1 यूनिट ऑफ पावर की, ओके। तो बेसिकली उसका मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट ऑफ पावर अगर आप गिने तो 8 रुपये के आसपास अगर गिनते हैं तब भी। सो अगर आप 1 घंटा भी इसको यूज़ करते हो तो आपको ये 8 रुपये या 10 रुपये का 8 रुपये में तकरीबन ये चल जाएगा, ठीक है। सो नॉट बैड ऑप्शन, ओके। और अगर हम देखें तो 15 मिनट एक आदमी अगर यूज़ करता है, तो घर में आपके 4 आदमी भी है, चारों ने भी यूज़ कर लिया दिन भर में, तब भी आपको 8 रुपये या 10 रुपये मैक्सिमम दिन के चार्ज करेगा। तो यू नो बहुत अच्छी चीज़ है, ओके, नॉट नॉट दैट हैवी ऑन पावर कंजम्पशन।
सो ऑल इन ऑल अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अ, आता है ये 1 साल की वारंटी के साथ, बट अगर ये बोलते हैं कि अगर आप हमारे को अच्छा रिव्यूज़ प्रोवाइड करोगे तो हम आपको एक 6 मंथ्स का एक्सटेंडेड वारंटी भी दे देंगे। सो मोटा-मोटा आपको 1.5 साल का वारंटी मिलता है इसके ऊपर। और एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ना उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 या 4 मोटर्स होंगे और थोड़े बहुत मूविंग पार्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक के ही है। सो ईज़िली रिप्लेसेबल होंगे। सो आई डोंट थिंक के इसमें कुछ चीज़ें ख़राब होने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, ठीक है। मुझे ये पड़ा है अराउंड 13,500 में। इसमें एक और कंपनी आती है अगारो करके, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसी की सिस्टर या पार्टनर कंपनी है। दोनों का प्रोडक्शन शायद एक ही जगह पे होता है, सिर्फ दो अलग अलग ब्रांड नेम्स है। दैट्स माई अजम्पशन, जो मैंने ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ा है और उनके जो मैंने यू नो पिक्चर्स देखे हैं प्रोडक्ट्स के, तो उसमें जो मॉडल्स यूज़ हुई है वो भी सब सेम है। सो हो सकता है या फिर उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी सेम हो, आई डोंट नो। बट सेम चीज़ आपको अगारो की ना कभी कभार आपको 10,500 तक भी ऑनलाइन मिल जाती है। ओके, जो अगारो का मसाजर है वो आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। सो इट्स अप टू यू। अभी अगर मैं पेन के बारे में बात करूँ ना, समझो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या आपको पेन रिलीफ देगा। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन्स है तो ये उसके लिए नहीं है। दिस इज़ मोर ऑफ अ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई मशीन है, जो कि आपको लॉन्ग पीरियड पे यू नो आपके फुट में जो तकलीफ है वो कम करेगा। प्लस दिस इज़ अ रिलैक्सेशन की इक्विपमेंट है। बेसिकली इट्स अ लग्जरी रिलैक्सेशन इक्विपमेंट, जो अब आप काफ़ी, अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो आपको पता है कि कितने पैर दुखते हैं ट्रैकिंग के बाद, राइट। सो तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छा रिलैक्सेशन देगा। या फिर अगर आप ऐसा कोई जॉब करते हो जहाँ पे आपको दिन भर खड़े रहना होता है, तो आपके पैर काफ़ी पेन होते रहेंगे। उस केस में आपको रिलैक्सेशन ज़रूर देगा। दिस इज मोर ऑफ अ रिलैक्सेशन मशीन। बट मुझे जो एक चीज़ लग रही है ना, कि अगर मैं देखूं तो इसमें प्लास्टिक यूज है, दो चार मोटर्स है और दो चार मूविंग पार्ट्स है, राइट। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। उसके हिसाब से मुझे 13,500 रुपये इतने वर्थ नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों, मैंने ले तो लिया है बिकॉज मुझे तो ये गिफ्ट में मिल रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया ये। बट मुझे वर्थ लग आई डोंट नो, आई मीन लाइक इट्स अप टू इट्स, जैसे मैंने बोला ये लग्जरी आइटम है। तो लग्जरी आइटम का कैसा होता है ना, कि वो आपको अगर लग रहा है कि वर्थ है तो आप बाय करोगे, आपको नहीं लग रहा है तो आप हर एक का डेफिनेशन ऑफ लग्जरी अलग होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलैक्सेशन तो प्रोवाइड करता है ज़रूर, ठीक है। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, यहाँ पे जो इसके थाई के जो मसाजर्स हैं ना वो उतने पावरफुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको शायद ऐसे बनाया जाता है कि हर तरीके के लोग इसमें बैठ सके, अप टू आई थिंक 120 एजेस के लोग तक इसके अंदर बैठ सके, उनके भी पैर इसमें फिट हो सके। तो इधर जो इन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ है वो बड़ा है, तो जब ये ऐसे कंप्रेस भी होगा ना तो आपको जो मसाज देगा ना काफ पे, वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता मुझे। फुट वाला मसाज डेफिनेटली गुड है, उसके अंदर रोलर ब्लेड्स भी है जो नीचे की तरफ से आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देते हैं। दैट ऑल इज गुड, ओके। एंड देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ ब्लेड्स एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड लॉट ऑफ रोलिंग पिन्स बोलते हैं उसको, जो कि आपको नीचे की तरफ से आपके फुट के नीचे तलवों में अच्छा सा मसाज देंगे, ठीक है। समहाउ मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे लगता है कि दिस काफ थिंग इज डूइंग अ गुड जॉब, कभी कभी मुझे लगता है कि इट्स नॉट डूइंग दैट ऑफ अ गुड जॉब। शायद आपके बैठने के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। और दूसरी एक चीज़ की, यहाँ पे क्योंकि नीचे रोलर्स है ना, तो आपके पैर को ना वो बार बार आगे पुश करते रहते हैं। जबकि काफ के लिए यहाँ पे पीछे की तरफ, यहाँ पे डीप में, यहाँ पे एक रोलर है। तो आपको उसको टच करना होगा जब आप आपके कॉफ इसके अंदर रखेंगे। सो होता ये है कि आपका पैर एक्चुअली इन रोलर्स की वजह से आगे पुश होते रहते हैं, तो यहाँ पे जो काफ का जो इधर से कांटेक्ट है इस रोलर के साथ, वो कम हो जाता है, तो उसका इफेक्टिवनेस इतना नहीं है। अभी शायद मे बी क्योंकि मैं उसको जहाँ पे बैठ के यूज़ कर रहा हूँ, आई शुड प्रोबेबली यूज़ अ चेयर और समथिंग जहाँ पे मेरा पैर एक्चुअली में से इंक्लाइन रहे, जो कि इधर भी टच हो। देन मे बी दिस अगर मेरा पैर इसके अंदर डीप जाता है तो शायद ये जो है अच्छा जॉब करेंगे। एंड देन ये तो बहुत अच्छा काम करते ही है। सो ओवरऑल मुझे लगता है लग्जरी आइटम है। आप आपके पेरेंट्स को उनके रिलैक्सेशन के लिए डेफिनेटली ये चीज़ दे सकते हैं, बहुत खुश होंगे वो लोग। एंड आपके लिए भी, अगर लाइक इफ़ यू आर हैविंग लाइक समझो कि कोई सेल्स का भी बंदा है जो दिन भर वॉक करते रहता है, तो या फिर आप दिन भर स्टैंडिंग जॉब करते हो, या आप ट्रैकिंग पे जाते हो, या आप क्रिकेट खेलते हो, या एनीथिंग दैट यूजेस योर लेग्स अ लॉट इवन आफ्टर जिम,
मैं अभी जब जिम जाता हूँ तो उसके बाद में इसको यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। थैंक यू, होपफुली आपको थोड़ा हेल्प कर सके इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर बाइंग लेग मसाजर मशीन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड यस अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।